तो दोस्तों मैं गई थी पिक्चर हॉल यानी कि सिनेमा हॉल में गई थी और मैंने वहाँ पे केरला 2 देखी। जब मैंने केरला 2 देख के मैं वापस आई तो मैंने ये सोचा कि यार मैंने ये मूवी क्यों देखी, और क्योंकि मुझे ये मूवी पसंद नहीं है क्योंकि उसमें बहुत मार-काट थी और कई तमाम बिटियाएँ यानी कि कई तमाम बेटियाँ ऐसी थी जिनके साथ बहुत ही गलत और घिनौना अपराध हुआ था। मुझे तो फ़िल्म देख के इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। एंटरटेनमेंट के लिए मैं गई थी कि तब चलो, मुझे मूवी मूवी देखना बहुत पसंद है कि जब मैं मूवी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये रियल लाइफ है और मैं खो जाती हूँ, मतलब कि कहीं न कहीं मुझे मानसिक शांति मिलती है क्योंकि मैं उसमें बिज़ी हो जाती हूँ 3 घंटा लगातार। इधर-उधर की बातें नहीं सोचती हूँ, घर के कामों को लेकर, बच्चों के से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनको लेकर के, और मैं पूरा का पूरा ध्यान मूवी देखने में लगाती हूँ क्योंकि उसमें मुझे बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन पहली मूवी ऐसी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। वो इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि यार उनको बचाने के लिए कोई क्यों नहीं था? कितना घिनौना अपराध किया गया उसमें, और कहा गया है कि ये सब रियल है। कई महिलाएँ आगे आई हैं, जिन्होंने ये बताया कि ये फ़ेक नहीं है, ये रियल है, और हमारे साथ ऐसा हुआ है। जब मैंने उन तमाम लड़कियों का इंटरव्यू देखा, तो मेरे तो पैरों तले धरती ही खिसक गई दोस्तों। मतलब कि वाक़ई क्या उन्होंने वो सब सहन किया है, बर्दाश्त किया है, जो उस मूवी में दिखाया गया है। उस मूवी का एक कैरेक्टर भी अभी मैंने देखा, उसका इंटरव्यू देखा, तब जाके मुझे लगा कि यार इतना सब कुछ, मतलब ये सब कुछ क्या हो रहा है? और जब तक ये मूवी नहीं आई तब तक एक घटना और हो गई दिल्ली में। आप सभी को पता होगी कि तरुण केस के बारे में, एक लड़का है जिसको मुस्लिम्स ने मिल कर के मारा है दोस्तों। और ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही है, मेरे दिमाग में इन सब चीज़ों का इतना गहन असर पड़ा कि मैं क्या बताऊँ। अभी भी मैं मार्केट जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, अगर मैं किसी मुस्लिम्स को देख लूँ तो मेरा दिमाग पूरा हिल जाता है। मैं बोलती हूँ भैया इनसे बच के रहो और इनसे दूरियाँ रहो, और कोशिश करो कि ऐसी जगह ना रहो जहाँ पे ये लोग रहें। मतलब इतना मानसिक आघात पहुँच रहा है सब लोगों को, मुझे ही नहीं सब लोगों को। और वाक़ई में ये क्या है और इसके लिए क्या हो सकता है, यानी कि जो ये सारी की सारी घटनाएँ हो रही हैं, इनको हम कैसे रोकेंगे? कैसे हम क्या करेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए? और वाक़ई में यार मैंने कभी लाइफ़ में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा सोचूँगी, क्योंकि मैं हमेशा पॉज़िटिव रहती हूँ, आध्यात्म से जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत है और बाकी की सारी चीज़ें बाद में। तो दोस्तों मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को इस सारी की सारी चीज़ें जब थोड़ा-सा वो बड़े हो जाएँ सिखाइए, और अवेयर रहें कि भई आपके आस-पास में कौन क्या है, क्योंकि अगर आप लड़ने जाएँगे बिना किसी रूल के, या फिर देखो इसमें तो प्रशासन ही कुछ कर सकती है और शासन ही कुछ कर सकता है। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक मतलब अहिंसा के अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। कई कई लोग, मतलब लगा लो कि तमाम ये दिल्ली वाले या फिर अन्य राज्य वाले सब ऐसे बोल रहे हो मार दो, काट दो, लेकिन यार ऐसा नहीं होता एकदम से, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती है। अब चीज़ें सॉल्व करने के लिए तो योगी जी जैसा दिमाग चाहिए, मोदी जी जैसा दिमाग चाहिए। तो इसलिए आप फ़िलहाल के लिए आप क्या करो, जब तक ये चीज़ें सही नहीं होती है, अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, ख़ासकर से बेटियों पे, वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं, और पॉज़िटिविटी के साथ, अध्यात्म के साथ।